उधर चीन और भारत के बीच 3400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल तक चीन से बॉर्डर शेयर होता है, लेकिन कई जगहों पर चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जारी है। फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं और भारत साफ कह चुका है कि बॉर्डर को लेकर जो परसेप्शन बना हुआ है, जो डिफरेंस है, वो डिस्प्यूट में नहीं बदलने चाहिए। लेकिन चीन है कि मानता नहीं, उसकी आदत और फितरत धोखा देने की है। इसीलिए अब भारत भी चीन को उसी के हिसाब से जवाब दे रहा है। अगर चीन लद्दाख की तरफ देखता भी है, कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है, तो भारत तिब्बत वाला बटन ऑन कर देता है। इस बार भारत ने ऐसा क्या किया कि चीन को दर्द होने लगा? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से आपको यह समझाते हैं। जिनपिंग जहां सोचना खत्म करते हैं, मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। मोदी को पता है कि इस वक्त चीन की नजर दुनिया के किन बॉर्डर्स पर है, किस तरह वो समंदर से लेकर जमीन तक सीमा बदलने की कोशिश कर रहा है। कभी ताइवान तो कभी जापान के साथ द्वीपों के विवाद को बढ़ा रहा है। लेकिन जब बात भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की आती है, तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जिस वक्त चीन ईस्टर्न लद्दाख में खुराफात करने की तैयारी कर रहा है, वॉर ड्रिल्स के नाम पर एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है, उस दौरान मोदी ने एक बार फिर चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मोदी ने वो नस दबाई जिससे चीन बिलबिला उठा, उसे सबसे ज्यादा दर्द हुआ। इस दुखती रग का नाम है तिब्बत और दलाई लामा। 6 जुलाई को पीएम मोदी का एक ट्वीट सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा के 87वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। कहा कि उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करते हैं। 20 शब्दों वाले इस ट्वीट से बीजिंग में बवाल मच गया। एक बार फिर चीन को जोर का झटका धीरे से लगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताते हुए कहा, अमेरिका और भारत को जन्मदिन की बधाई देने से पहले 14वें दलाई लामा की चीन विरोधी गतिविधियों को देखना चाहिए। भारत को तिब्बत संबंधी मसलों पर अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना चाहिए। चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तिब्बत से जुड़े मसलों का इस्तेमाल करने से बाज आना चाहिए। सोचिए, दलाई लामा से पीएम मोदी की फोन पर बातचीत उस दौरान हुई जब बाली में G20 लीडर्स की मीटिंग होने वाली है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच भी बातचीत हुई। वांग यी ने कहा कि भारत चीन के रिश्तों में बहाली के संकेत दिखे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा, भारत LAC से जुड़े मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान चाहता है। असल में नए भारत की तरफ से मैसेज क्लियर था, अगर हमारे मामले में दखल दोगे, अगर भारत से जुड़े संवेदनशील मामलों में चीन बोलेगा, तो फिर उसे जैसे को तैसा वाला जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि 2014 के बाद पीएम मोदी की दलाई लामा के साथ ये दूसरी बार बातचीत थी। सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वो दलाई लामा को बौद्ध धर्म गुरु के तौर पर सम्मान की नजर से देखती है। धार्मिक गुरु भारत में सम्मानित मेहमान है। चीन को लेकर सरकार की सोच और नजरिया इसलिए भी बदला है क्योंकि चीन को एक लेवल पर नहीं बल्कि हर लेवल पर काउंटर करने की जरूरत है। इसलिए सरकार का कहना है कि अब दोनों पक्षों को ही आपसी चिंता और संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। चीन की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, ये देखना भी जरूरी है। LAC को लेकर लद्दाख में चीन की चालबाजी जारी है। कई जगहों पर भारत और चीन की सेना के बीच टकराव बना हुआ है। भारत के विरोध के बावजूद POK में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाले प्लान पर आगे बढ़ रहा है जिनपिंग का देश। जहां तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की बात है, तो इसे लेकर भी चीन का पक्षपाती रवैया दिखाई दिया। इस पर चीन का झुकाव अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान की तरफ नजर आया। इसी तरह 2023 में कश्मीर और लद्दाख में G20 वाली मीटिंग्स की खबर पर चीन बिफर गया। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि G20 वाली मीटिंग्स अलग अलग जगह होंगी, इसे लेकर अभी कयास नहीं लगाने चाहिए। अब चूंकि बीजिंग भारत के हितों को लेकर भारत के संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए अब भारत भी चीन के पुराने जख्मों की याद दिला रहा है। जानकार मानते हैं कि न्यू इंडिया की नई विदेश नीति है। ये पहले से ज्यादा कठोर, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा निर्णायक और दो टूक संदेश देने की नीति है। ये बात वाजिब है कि चीन की चालबाजियों से निपटना आसान है,
लेकिन भारत अब हर लेवल पर, हर फ्रंट पर खुलकर खेल रहा है। भारत ने संदेश दे दिया है कि अगर उसका अहित किया गया तो चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर उसके घर तक घेरने की नीति तैयार कर ली गई है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी और तिब्बत वाली टाइमलाइन पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए किस तरह डिप्लोमेटिक रूट्स के जरिए भी सिग्नल दिए गए हैं। 2014 में मोदी ने अपने शपथ ग्रहण के लिए सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के लीडर को बुलाया। सोर्सेस के मुताबिक पीएम मोदी और दलाई लामा के बीच मुलाकात भी हुई थी, जिसे दलाई लामा ने कंफर्म किया था। साल 2016 में दलाई लामा को राष्ट्रपति भवन में आने का आमंत्रण दिया गया। अप्रैल 2017 में भारत सरकार ने दलाई लामा को तवांग का दौरा करने की इजाजत दी। हालांकि बीच में भारत सरकार की तरफ से निर्वासित तिब्बत सरकार से दूरी बना ली गई थी, मगर अब 2021 और 2022 लगातार 2 साल से पीएम मोदी ने एक बार फिर दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई देकर लाइन क्लियर कर दी। मोदी सरकार अपनी पॉलिसी को लेकर बिल्कुल क्लियर है, वो चीन के लिए कोई कोना नहीं छोड़ना चाहती। चीन के विस्तारवादी मंसूबों का उसे पता है, उसकी बढ़ती आक्रामकता से भी भारत दो चार है, लिहाजा भारत ने उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। इसके लिए तरीका मगर पुराना निकाला है। चीन को घेरने के लिए भारत पूरी दुनिया से समर्थन जुटा रहा है। शायद इसलिए भी क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है और G20 समिट के इतर भी भारत अपनी बात खुलकर रख रहा है।